नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह, स्पेशलाइज्ड इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस फ्रॉम राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने अपना बैंक अकाउंट का एक्सेस किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी नोन को या किसी पड़ोसी को दे रखा है और उसने उस बैंक अकाउंट से कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन्स किए हैं या आपको ऐसा कह के किया है कि मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप वो पैसा कैश विड्रॉल करके दे देंगे क्या, या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, आप ये पैसा किसी एक्स के अकाउंट में डाल सकते हैं या नहीं। तो यदि किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो क्या आपका अरेस्ट हो सकता है, क्या आपको 41A या 35(3) BNS का नोटिस मिल सकता है, और क्या आपके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर, बहुत सारी एफआईआर हो सकती है या नहीं। जनरली इंडिया में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइम पे फ्रॉड हुए। सबसे पहले फ्रॉड चलता था कि जिसे आप प्राइस फ्रॉड या लॉटरी फ्रॉड कहते थे। उसमें जो एक्यूज होते थे या जो हैबिचुअल ऑफेंडर साइबर क्राइम में होते थे, वह इनोसेंट लोगों को, विक्टिम्स को कॉल करते थे और कहते थे प्लीज़ सर आप अपना सीवीवी नंबर या फिर जो ओटीपी नंबर है वो बताओ। तो वो बताने के बाद वो पैसा उनसे लूट लेते थे या डंप कर लेते थे। लेकिन जो खाते वो यूज़ करते थे पैसा डंप करने के लिए, वो ऐसे लोगों के करते थे, उनके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, उनसे उनके अकाउंट नंबर लेते थे, उनके अकाउंट में वो फ्रॉड का पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। या जो विक्टिम का जो पैसा था वो ऐसे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे, फिर उनको कहते थे कि आप ये पैसा कैश विड्रॉल करके दे दो। ये पैसा मैं किसी से मांगता था या किसी कोई मेरा फ्रेंड है वो बाहर रहता है, उसने मेरे अकाउंट में ये पैसा भेजा है। तो वो जो अकाउंट होल्डर होते थे, जिनके खाते होते थे, वो पैसा विड्रॉल कर लेते थे। कुछ पैसा वो खुद रख लेते थे और कुछ पैसा जो फ्रॉडस्टर थे उनको दे देते थे। तो ऐसा काफ़ी फ्रॉड हुआ। उसके बाद फेडेक्स फ्रॉड आया। फेडेक्स फ्रॉड में आपको लोग कॉल करते थे और कहते थे कि आपके नाम से कोई यूएस से पार्सल आया है, उस पार्सल में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हमें मिली है, या उस पार्सल में कोई हमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कोई नार्कोटिक ड्रग्स, हेरोइन, स्मैक या गांजा ऐसा कुछ मिला है, तो आपके खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे। तो ऐसा करके भी ब्लैकमेल करके वो पैसा एक्सटॉर्ट करते थे। या फिर सेक्सटॉर्शन का पैसा, यानी किसी व्यक्ति का न्यूड वीडियो कॉलिंग करके या उसका कोई वीडियोग्राफ बना के भी सेक्सटॉर्शन किया जाता था और वो पैसा भी ऐसे लोगों के अकाउंट में डाला जाता था। तो यदि कभी भी किसी व्यक्ति ने आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगा है, उस बैंक अकाउंट का एक्सेस मांगा है, उसकी चेकबुक उस व्यक्ति ने आपसे ले ली है, या उसका यूज़र नेम पासवर्ड, नेट बैंकिंग पासवर्ड आपसे ले रखे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है और आपको कई महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई विक्टिम ऐसे फ्रॉड का शिकार होता है तो वो नियर बाई साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाता है। एफआईआर करवाने के बाद में जो सबसे पहले वो चीज़ इन्फॉर्मेशन देगा वो ये देगा कि मेरे पास एक्स नंबर से कॉल आया कि इस अकाउंट में आप पैसा डालिए, तो मैंने इस अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो अकाउंट यदि वो आपका है तो प्राइमा फेसाई उस केस में एक्यूज्ड आप माने जाते हो और पुलिस आपको फिर अरेस्ट करती है। और आप पुलिस को क्लैरिफिकेशन देते हो कि मेरा गुनाह कुछ नहीं था, मैंने मेरे फ्रेंड के कोई पैसे थे वो मंगवाए थे या उसको कैश विड्रॉल करके दे दिए। तो पुलिस आपकी स्टोरी को यूजुअली ट्रस्ट नहीं करती है। तो यदि कभी आप ऐसे फ्रॉड में फंसे हो या ऐसे स्कैम में आप फंस गए हो, आपने गलती से जानबूझकर या फिर किसी भूलवश आपका अकाउंट किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, किसी को दे दिया है, तो प्लीज़ आप एज सुन एज पॉसिबल साइबर लॉयर से कांटेक्ट करें। अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, आपको 41A का नोटिस भी मिल सकता है। उसकी कंप्लाइंस नहीं करने पे आपको कोई भी स्टेट की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और फिर साइबर ऑफेंसेस, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमें बेल नहीं देनी है क्योंकि ये साइबर टेररिस्ट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के पैसा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का जो मत है वो बेल देने में नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस किसी व्यक्ति को ना दीजिए, ना किसी भी व्यक्ति का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगाने दीजिए। तो पैसा आपने नहीं लेना है, और किसी ने गलती से भूलवश आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है तो वो आपने रिटर्न नहीं करना है। इसकी सूचना आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन एज सुन एज पॉसिबल देनी है। लेकिन यदि आपने अपने अकाउंट में बैंक में पैसा मंगा लिया है, वो पैसा आपने कैश विड्रॉल कर लिया है या किसी एक्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आप भी उस साइबर चेन का हिस्सा कहीं ना कहीं बन गए हो और हो सकता है आप फर्स्ट लेयर के एक्यूज्ड माने गए हो। तो जैसे ही आपको सूचना मिलती है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है या आपको नोटिस मिला है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल साइबर लॉयर या जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे आपका कोई साइबर मैटर या क्रिमिनल मैटर कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे आफ्टर पेइंग द कंसल्टेशन चार्जेस यू कैन कंसल्ट योर क्वेरी विद मी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार यदि आप साइबर फ्रॉड के या फिर जो क्रिमिनल फ्रॉड होते हैं उनके वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।